स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। आज हम एक ऐसे फसल की बात करने वाले हैं जिसके बारे में भली भांति आप परिचित होंगे। और मेरे पीछे जो फसल दिख रही है ये पूरे खेत के अंदर ये खरीफ की फसल है जिसे हम बाजरा कहते हैं। और बाजरे को हम मोटा अनाज भी कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो बाजरे की जो बुवाई होती है वो बरसात ऋतु में होती है। यानी बरसात ऋतु के अंदर इसकी बुवाई शुरू हो जाती है। लगभग ये अक्टूबर और नवंबर के अंदर इसकी कटाई हो जाती है और जून और जुलाई के माह के अंदर इसको बोया जाता है। तो एक प्रकार की ये खरीफ की फसल है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो बाजरे का जो वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है पेनिसिटम ग्लोकम, जो बाजरे का वैज्ञानिक नाम होता है। और बाजरा जो होता है वैसे तो इसके बारे में आपको कुछ सामान्य जानकारी होगी, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा मैं बात करूं तो बाजरे के जो कुल होता है, जो परिवार होता है, वो एक पोएसी कुल से संबंध रखता है ये बाजरा। अगर मैं इसकी फसल की बात करूं तो जो मेरे पीछे देख रहे हो इसके अंदर देखिए इस प्रकार से ये इस प्रकार इतना लंबा ये जो पौधा होता है, जो तकरीबन तकरीबन ये मान के चलो कि तकरीबन ये 4 मीटर के आसपास होता है। और इसके जो अनाज की बात करूं तो इसके अंदर अंडाकार शेप के अंदर ये देख सकते हैं आप, अंडाकार शेप के अंदर इस प्रकार से ये दाने आते हैं। अंडाकार शेप के अंदर इस प्रकार से दाना आते हैं, जो अंडाकार शेप में इस प्रकार से दाने दिखते हैं। और इसके अंदर बात करी जाए तो कम से कम 1000 दानों का जो वजन होता है वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम से 14 ग्राम के बीच में होता है। 2.5 ग्राम से लेकर आप 14 ग्राम के बीच में होता है। यानी औसत जो एवरेज जो इसका वजन होता है वो तकरीबन 8 ग्राम ही होता है। और इसे मोटा अनाज के तौर पर इसको जाना जाता है बाजरे को, जो एक प्रकार से राजस्थान के अंदर उगाया जाने वाला बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाया जाने वाला एक खरीफ की फसल है, जो बरसात ऋतु की शुरुआत में बोई जाती है और सर्दी ऋतु आते आते इसको काट दिया जाता है। तो अभी जो खेत में फसल देख रहे हो अभी ये पककर तैयार अभी हुई नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद इसको काट दिया जाएगा। तो ये इसके ऊपर ये जो देख रहे हो इसको यहाँ से काट दिया जाता है। ये देखो इसके अंदर ये अनाज के इसमें दाने नज़र आ रहे हैं। जो मैंने बताया कि इसका ज़्यादा वजन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इस प्रकार से ये जो आपको फसल दिख रही है और इसके अंदर जो अनाज है, अगर अधिक मात्रा में अगर इसको ज़्यादा इकट्ठा किया जाए तो काफ़ी मात्रा में ये एकत्रित हो जाता है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये बाजरा की फसल वैसे हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में बोई तो जाती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर भी इसको उगाया जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर भी बोया जाता है। ज़्यादा बरसात की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम बरसात के अंदर भी इसको उगाया जाता है और अच्छे से थोड़ी भी बरसात हो तो ये अच्छे से ग्रो कर लेता है। बस इसमें ये होता है कि अगर बरसात नहीं हो रही है तो इसमें थोड़ी बहुत पानी की आवश्यकता पड़ती है और उसके साथ साथ ये ग्रो करता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी फसल की तो इसके अलावा मैंने बताया कि ये पोएसी कुल का एक फसल होती है, पादप होता है, जिसका मैंने बताया कि ज़्यादा इसका लंबाई ज़्यादा नहीं होती है इस पौधे की। और इसके बीजों की मैंने बात बताई कि अंडाकार शेप के अंदर इसके जो बीज होते हैं जो निकाले जाते हैं। और इसकी जो बाजरे की जो रोटी होती है काफ़ी स्वादिष्ट होती है, काफ़ी हेल्थी होती है शरीर के लिए, काफ़ी इसके अंदर स्टेमिना होता है, कैपेसिटी होती है शरीर के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल होती है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये देखिए इस प्रकार से जो बीज हैं, इसके अंदर तो अभी बीज नहीं है, इसके अंदर आपको बीज दिख रहे होंगे। तो ये इस प्रकार से बीज नज़र आ रहे हैं, देखिए ये इस प्रकार से, इसको मोटा अनाज भी कहते हैं। और 2023 के अंदर हमारे देश के अंदर इसको मतलब मोटा अनाज के तौर पर भी इसको मनाया गया था। और इस प्रकार से ये ज्वार जो होती है, ज्वार से मिली जुली फसल होती है एक प्रकार से। जो ज्वार जो सामान्य इसको ज्वार ज्वार जो ज्वार जो फसल होती है उसी से मिली जुलती ये बाजरे की जो फसल होती है। और इसके अंदर हम इसकी जब कटाई होती है अच्छे से, जब इसको काट दिया जाता है तो कुछ समय के लिए उसको रखा जाता है, उसके बाद इसको थ्रेसिंग के द्वारा इससे अनाज को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस मेरे पीछे देख रहे हो ये पूरे बाजरे की फसल है। और इसके अलावा मैं बात करूँ इसकी एक और बात विशेषता मैं बताऊं तो इसके जो मैंने बीज बताए मैंने, ये इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से जो बीज देख रहे हैं, ये मैंने बताया कि ज़्यादा इसका वज़न वेट नहीं होता है। अगर इसके 1000 दानों को भी मैं बता दूं तो 1000 दानों का भी अगर वेट निकाल के एवरेज अगर होता है वो 8 ग्राम का होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 14 ग्राम के आसपास इसका ज़्यादा वजन नहीं होता इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फसल है काफ़ी
कम समय के अंदर मतलब पानी अगर उसको कम मात्रा में भी मिले तो भी ये अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने अपने बाजरे की फसल के बारे में बताया, इसका वैज्ञानिक नाम बताया, इसका कुल कौन-सा होता है, इसका परिवार कौन-सा है, इसके बारे में बताया। तो ये जानकारी आपके लिए एक नई होगी, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।